Welcome student. Now I am starting my class 5.1 एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी चल रही है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में आज करा रहा हूं आपको। तो यू सी द केयरफुली क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of involved make the arithmetic progression and why? तो देखो फर्स्ट पार्ट है इसमें टैक्सी फेयर ऑफ द ईच किलोमीटर फेयर इज 15 रुपीज, यानी कि इसका मतलब ये है कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको दे रखा है 15 रुपीज। अब स्टूडेंट इसमें फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर। अगर सपोज हमें सेकंड किलोमीटर के लिए निकालना है फॉर सेकंड किलोमीटर, तो स्टूडेंट इसमें ₹8 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 15 + 8 कितने हो जाएंगे? 23। फॉर थर्ड किलोमीटर इस तरह से कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहेगा, तो 23 + 8 31। तो सिमिलरली टर्म्स आपके आते जाएंगे 15, 23, 31 सो ऑन। अब हम देख रहे हैं हर टर्म के बीच में एक फिक्स डिफरेंस है, वो भी 8। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज 8, सो इट इज एन एपी। तो स्टूडेंट ये एक एपी बन गई है और इस सिचुएशन में हम एपी को बना सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5.1 2, 3, 4 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करके दिखाए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है, इसमें लास्ट इसको करके बता रहा हूँ। ये आपका हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। यू कैन सी द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक। अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट ऑफ ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining in the cylinder at a time। तो मान लो सबसे पहले सेकंड पार्ट में तो सबसे पहले एयर प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ द एयर, लेट अमाउंट ऑफ द एयर हमने स्टार्टिंग में लेट कर ली x। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होता है कि इसमें से 1/4 रिमूव हो जाती है। तो नाउ after removing amount कितना होगा? x माइनस और 1/4 ऑफ x, यानी कि 1/4 इंटू x। ये इसमें से रिमूव हो गई। तो अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस x, यानी कि 3x/4। अब नेक्स्ट टर्म में इतना अमाउंट बचा। फिर इसके बाद फिर इसका 1/4 रिमूव हो गया। नाउ नेक्स्ट अमाउंट आफ्टर रिमूविंग, तो स्टूडेंट क्या हुआ इसमें से 3x - 4 में से फिर रिमूव हो गया 1/4 ऑफ 3x - 4। तो एलसीएम आ गया आपका 16, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12x माइनस 3x, तो 9x/16। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके टर्म बन गए। सबसे पहले x था, फिर उसमें से रिमूव कर दिया x/4, तो आ गया 3x/4। फिर इसके बाद में आ गया 9x/16 और इस तरह से आपके 1/4 रिमूव करते जाएंगे। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। आप तो चेक कर सकते हो A2 - A1 या A3 - A2 से। तो आप लिख दोगे लास्ट में सो इट इज नॉट एन एपी। तो इस तरह से आपको कॉमन डिफरेंस के थ्रू चेक करना है कि ये सिचुएशंस जो दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, कि इनमें से कौन कौन सी एपी बन सकती है, कौन कौन सी एपी नहीं बन सकती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट में सिचुएशन एपी की बन रही है, सेकंड पार्ट में सिचुएशन एपी की नहीं बन रही है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150।
फर्स्ट मीटर एंड रेज टू 50 रुपीज। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहां पर गिवन है आपको कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो आपको गिवन है इसमें ₹150। आफ्टर दैट सेकेंड एंड थर्ड किलोमीटर के लिए इट रेजेज टू 50 रुपीज। नाउ फॉर सेकेंड किलोमीटर तो 50 रुपीज इसमें रेज हो जाएंगे, यानी कि 150 प्लस 50, तो ये हो गया आपका कितना 200 रुपीज। अब फिर नेक्स्ट, नाउ फॉर सेकेंड किलोमीटर, अब फॉर थर्ड किलोमीटर इस तरह से आप 2-3 स्टेप्स करके दिखाएंगे। तो 200 प्लस 50 तो फिर से कितना हो गया ₹250। सो टर्म्स आर 150, 200, 250 सो ऑन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 50-50 का डिफरेंस है। सो इट इज एन एपी। तो स्टूडेंट ये सिचुएशंस को आप सॉल्व करके बता सकते हो कि ये एपी सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने पार्ट्स आपको करके दिखा दिए, 1 2 3, फोर्थ भी इस तरह से होगा, सिमिलरली आप कर सकते हो इजीली। अब ये 5.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। इसके 3 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, 2, 3, 4 और 1 ही हो गया, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। फिर भी इसमें से मैं 1-2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पार्ट है, एक मैं पार्ट करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है आपका 5th पार्ट। ये आपका डाउट का क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, और ये है आपका 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 सो ऑन। अब ये चेक करना है कि ये सीरीज एपी सीरीज है या नहीं है, और अगर ये एपी सीरीज है तो इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका जिसको हम A1 कह सकते हैं या A कह सकते हैं, वो है आपका 3। अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस, इससे पता चलेगा कि जो सीरीज है आपकी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था तरीका कि आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म है आपका 3 प्लस √2 माइनस का 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √2। और कंफर्म करने के लिए आप ये भी चेक करोगे कि A3 माइनस A2 यानी कि 3 प्लस 2√2, और इसमें से माइनस कर दोगे 3 माइनस √2। तो स्टूडेंट अगर हम -3 प्लस √2 अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस का √2, 3 3 कैंसिल आउट, और √2 में से √2 जाएगा तो √2। तो यहाँ पे भी √2 आ गया और यहाँ पर भी √2 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, अंदर √2 है। सो इट इज एन एपी। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया कि ये सीरीज है एपी सीरीज, ये है एपी सीरीज। अब हमें क्या करना है, इसमें आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। नाउ अब स्टूडेंट हमें निकालना है A5 यानी कि 5th टर्म। तो जो फोर्थ टर्म हो, जो आपका फोर्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 3√2, इसमें आपको √2 ऐड कर देंगे। तो 3√2 प्लस √2 हो जाएगा आपका 4√2। तो फाइनल आंसर हो गया 3 प्लस 4√2। तो नाउ स्टूडेंट A6 हो गया आपका। अब 3 प्लस 4√2 में आपको ऐड करना है √2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 3 प्लस 5√2। और नाउ स्टूडेंट अब आपको निकालना है A7। तो बिल्कुल क्लियर है, 3 प्लस 5√2 में आप ऐड कर देंगे अंडर √2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 प्लस 6√2। इस तरह से इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुके हैं। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। जिनका हो चुका है नोटबुक में वो आप वीडियो देख लेंगे किस तरह सॉल्व किया है, और अपने नोटबुक पर इसको नोट डाउन कर लेंगे। नाउ आई एम टेकिंग 12th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो यू कैन सी हियर
and question you can see in the NCERT book also. So here question is 4 terms are given. First term root 2, second term root 8, third term root 18 और fifth term root 30, fourth term root 32 and so on. अब स्टूडेंट इसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो टर्म्स दे रखे हैं ये टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है. नंबर 1, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं. तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म हियर, फर्स्ट टर्म क्लियर आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम ए से नोट करते हैं अंडर रूट 2 एंड कॉमन डिफरेंस से डिसाइड होगा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये. तो कॉमन डिफरेंस को प्रेजेंट करते हैं डी से. फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, a2 माइनस a1. तो नाउ अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2. अब यहां पर प्रॉब्लम आएगी आपको, आप बोलोगे सर रूट 8 में से हम कैसे माइनस करेंगे. तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहले आपको रूट 8 को सिंप्लीफाई करना है. कैसे, आप यहां पर देखो साइड में, रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 रूट के अंदर, और इसको आप 4 का रूट होता है 2, तो ये कितना हो गया आपका 2 रूट 2. तो स्टूडेंट हम 8 अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, और 2 अंडर रूट 2 में से अगर मैं अंडर रूट 2 को माइनस करूंगा तो क्लियरली बचेगा अंडर रूट 2x, जैसे कि 2x माइनस x, तो अंडर रूट 2 आ गया. अब कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास, अगर आपको चेक करना है तो वो भी कर सकते हो आप. मैंने बता चुका हूं आपको, कंफर्म करने के लिए कोई डाउट ना रहे. a3 माइनस a2, तो a3 है आपका रूट 18 माइनस रूट 8. अब आप बोलोगे सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मेट लगाएंगे. ये 9 इंटू 2 होता है तो ये हो गया 3 रूट 2. ये 4 इंटू 2 होता है तो ये हो गया 2 रूट 2. अब आप क्लियर देख सकते हो 3x में से 2x जाएगा एक तरीके से तो क्या बचेगा x, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2. आपको कंफर्म हो गया. सो इट इज एन एपी. तो ये आपको कंफर्म हो गया कि जो टर्म्स हैं वो एपी में है. अब स्टूडेंट हमें इसके आगे के नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में 3 टर्म फाइंड करने हैं. तो नाउ A5. तो A5 का तरीका क्या था कि जो आपको लास्ट टर्म गिवन है यानी कि फोर्थ टर्म गिवन है उसमें आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है. तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो रूट 32 प्लस रूट 2. अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करना है कैसे वो समझना है आपको. तो रूट 32 का मतलब क्या होता है 16 इंटू 2 यानी कि 4 रूट 2. हम रूट 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2 प्लस रूट 2. तो इसका मतलब फाइनली क्या हो गया 5 रूट 2. अब आपको समझना ये अगर हमें 5 को अंदर शिफ्ट करना है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका अंडर रूट के अंदर 25 इंटू 2, क्योंकि 25 का रूट होता है 5, तो हमने रूट के अंदर शिफ्ट कर दिया. तो फाइनल आंसर हो गया रूट 50. यानी कि जो रूट 32 के बाद का जो टर्म होगा वो होगा आपका रूट 50. नाउ सिमिलरली वी फाइंड A6 का मतलब रूट 50 और प्लस का रूट 2, तो मीन्स 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो यानी कि 6 रूट 2. अब 6 को मैं अंदर शिफ्ट करूंगा तो 36, और 36 इंटू 2 होते हैं रूट 72. तो नेक्स्ट टर्म हो गया आपका रूट 72. और लास्ट अगर हम निकालते हैं A7 तो रूट सिमिलर प्रोसेस है रूट 72 प्लस 2 यानी कि 6 रूट 2 प्लस रूट 2. तो 6 रूट 2 प्लस रूट 2 हो गया आपका 7 रूट 2. तो 7 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो 49 इंटू 2 यानी कि रूट 98. तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुके हैं रूट 50, रूट 72 और रूट 98. तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट था. अब इसके लास्ट क्वेश्चन में एक और पार्ट में ले रहा हूं, ये है आपका 14th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4th चल रहा है आपका ये. और इसमें था 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर. सो इस तरह से टर्म्स चल रहे हैं. आपको चेक करना है एपी सीरीज है कि नहीं. तो आप बिल्कुल इजीली आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. कैसे चेक करेंगे आप, फर्स्ट टर्म है आपका 1 का स्क्वायर यानी कि 1. अब कॉमन डिफरेंस डी का क्या फॉर्मेट है A2 माइनस A1. A2 है आपका 3 का स्क्वायर और A1 है आपका 1 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 8. अब सिंपल आप चेक करेंगे A3 माइनस A2. तो थर्ड टर्म है आपका 5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है आपका 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16. अब आप देख सकते हो कि 9 यहाँ पर कॉमन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 का.
बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 16 का। सो इट इज नॉट एन एपी। तो इसका मतलब ये एपी सीरीज नहीं है, तो हमें आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, और ये आपका हो चुका है आंसर। तो स्टूडेंट आपके मैंने काफी सारे पार्ट इसमें से कर दिए हैं, कल भी करके दिखाए थे 1-2 पार्ट, 1-2 क्वेश्चन आज भी करके दिखाए। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स आपको नोटबुक पर करने हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप ट्राई करोगे इजीली हो जाएंगे। अब इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 के ऑल क्वेश्चंस 1 to 4 में आपको करा चुका हूं। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसके आगे जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसमें क्या कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। एक बात मुझे क्लियर करनी है, मैंने चैप्टर 2 की वर्कशीट आपको सेंड की थी पॉलिनोमियल्स की, वो वर्कशीट के क्वेश्चंस आपको करने हैं अपनी फेयर नोटबुक या जो भी नोटबुक आपकी चल रही है, और उसको होमवर्क में आप मुझे सेंड करेंगे। जितनी भी वर्कशीट में भेज रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 सबकी वर्कशीट का आप होमवर्क सेंड करते जाओ, वो भी आपका होमवर्क में ही कंसीडर होगा और आपके 20 मार्क्स में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आगे आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ इसका, nth टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एपी। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी, nth मीन्स होता है जनरल टर्म, यानी कि जनरल टर्म ऑफ एपी। इसको हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर जनरल टर्म को an से। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे किससे प्रेजेंट करेंगे हम, an से। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसका है क्या है, एक्चुअली फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कैसे आया वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। इसका यूज क्या है जनरल टर्म का या nth टर्म का, यूज इसका ये है, सीरीज चलती जा रही है आपको, और सपोज पर्टिकुलर एक टर्म निकालना है, जैसे कि मैंने बोला कि ये सीरीज चल रही है और इसका 50th टर्म क्या होगा, 80th टर्म क्या होगा, 500th टर्म क्या होगा। स्पेशली एक टर्म निकालने के लिए ये जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज होता है। तो कैसे हुआ ये ड्राइव, देखो स्टूडेंट, एपी आपकी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कॉमा ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से चलती जा रही है। अब आप देख रहे हो ये फर्स्ट टर्म है आपका a1, ये आपका सेकेंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म है। जब थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d आ रहा है, यहाँ पर 2d आ रहा है, ये है a4, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d आ रहा है, ये वाला है a5 यानी कि a प्लस 4d आ रहा है। अगर उसी तरह से अगर हम an लिखेंगे nth टर्म, तो क्या आएगा, a प्लस और n से एक छोटी वैल्यू यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को समझ सकते हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और ये nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब कोई सा भी हो सकता है, n की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वही आ जाएगा। सपोज में n की वैल्यू अगर मुझे निकालना है 10th टर्म, 8th टर्म, कोई भी टर्म निकालना है तो आप पर्टिकुलर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कैसे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। तो यू कैन टेक द क्वेश्चन नंबर 3 और यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। दिस इज एग्जांपल नंबर 3 और ये पेज नंबर है आपका 102। आप एनसीईआरटी बुक लो अपनी और क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, और एपी सीरीज हमें दे रखी है स्टूडेंट इसमें, और ये है आपकी 2, 7, 12 सो ऑन। अब पहले से ही उसने एपी सीरीज गिवन है तो इसका मतलब हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सीरीज एपी है भी या नहीं है, वो पहले से बोल रहा है कि एपी सीरीज है और हमें इस एपी सीरीज का 10th टर्म निकालना है। तो स्टूडेंट ये सीरीज चलती जा रही है आपकी, इसमें फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू 2 और d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस हो गया आपका a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 2 यानी कि 5। अब हमें a3 माइनस a2 करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि पहले से गिवन है क्वेश्चन में, गिवन एपी लिख सकते हो आप, तो आपको a की इसी से काम हो जाएगा कि a2 माइनस a1 से ही आपका कंफर्म हो जाएगा कि कॉमन डिफरेंस है इसका 5। अब हमें निकालना है 10th टर्म। तो अब हमें देखो जनरल टर्म की फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इसमें सिर्फ 3 टर्म दे रखे हैं, 10वां निकालना है, 15वां निकालना है, 50वां निकालना है। कोई भी टर्म आपको निकालना है तो आप जनरल टर्म की हेल्प लोगे यानी कि nth टर्म की हेल्प लोगे। फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब जो भी टर्म आपको निकालना है 10वां, 20वां, 50वां कोई भी निकाल सकते हो। आपको 10वां टर्म निकालना है तो सिंपल आप पुट कर दोगे n इक्वल्स टू 10, इससे ये हो गया आपका a10 का मतलब 10th टर्म।
तो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर, ये हो गया आपका a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d। अब आप इजीली इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो 45 प्लस 2 47। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ चुका है A10, यानी कि इस सीरीज का 10वां टर्म आ गया 47। इसी तरह 50वां टर्म, 100वां टर्म, 1000वां टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। 70 अर्थ टर्म, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला क्या है, किस यूज के लिए, जनरल टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला है, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी एक टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अब स्टूडेंट इसमें आपको एक चीज देखनी है कि कौन कौन से इसके अंदर वेरिएबल या आपको दिखाई दे रही है, क्या क्या चीज यूज हो रही है इसके अंदर। तो मेन चीज इसके अंदर 4 चीजें यूज हो रही हैं, आप ध्यान से देखो। an, एक a जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको जनरल टर्म बोलते हैं a, और एक n जिसको नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, और एक यूज हो रहा है यहाँ पे d, यानी कि जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये आपके 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं यहां पर। तो आप देख सकते हो an, a और n और d। अब इन्हीं 4 में से अगर आपको 3 वैल्यू सपोज गिवन है, जैसे मैं आपको दे देता हूं, अभी इस क्वेश्चन में a है मेरे पास, n है, d है, तो मैंने an निकाल लिया। अगर इन 4 में से आपके पास कोई भी 3 है तो आप 4th टर्म फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास में an गिवन है, a गिवन है, n गिवन है, तो आप d निकाल सकते हो। तो ये आपको समझ आ गया, ये 4 वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, a, n, d और an। अगर इनमें से कोई भी 3 गिवन है आपके पास तो आप कोई सा उसका 4th निकाल सकते हो। इसी पर बेस्ड है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैं अब आपको करा रहा हूं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज। स्टूडेंट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज है आपकी 5.2। तो स्टूडेंट अब आपको ध्यान से देखेंगे 1 by 1 क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 5.1 अभी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 5.2। स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हो बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, इस तरह से टेबल बनी हुई है, और इस टेबल में ऊपर सबसे फर्स्ट रो में हेडिंग डली हुई है A, D, N और AN। अभी मैंने बताया था आपको कि ये 4 चीजें होती हैं A, D, N, इनमें से कोई भी 3 आपको गिवन है तो 4th आप निकाल सकते हो। तो इसमें से मैंने चूज किए हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 5th पार्ट। ये 5 पार्ट्स हैं, इसमें से 3 पार्ट मैं चूज किए हैं टेबल के अंदर। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चन को देख सकते हो। तो स्टूडेंट आप देखेंगे, अब मैं 1 by 1 तीनों पार्ट को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखो 3 वैल्यूज आपको गिवन है, a गिवन है, d गिवन है और n गिवन है, और आपको फाइंड करना है an। तो फिक्स, तो अभी मैंने आपको बताया था n टर्म का फॉर्मूला, जो कि आपको फिक्स याद रखना है। पूरी एक्सरसाइज 5.2 सिर्फ इसी एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, और सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, पूरी एक्सरसाइज आपको इजीली हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपका an हो गया, यहाँ पर 3 वैल्यूज गिवन है, पुट कर दो वैल्यूज। 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू, और वैल्यू ऑफ d है यहाँ पर 3। तो आंसर हो गया आपका 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 28। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। an हमने फाइंड कर लिया, मिसिंग टर्म था इसका, फाइंड द मिसिंग टर्म, और इस तरह से आपका हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या मिसिंग है, d मिसिंग है। हमको क्या क्या गिवन है, a, n और an। तो आपको क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। 3 वैल्यूज गिवन है, 4th वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आपका an आपको क्वेश्चन में गिवन है 0, और फर्स्ट टर्म में आपका माइनस का 18 प्लस d आपको निकालना है, और n की वैल्यू गिवन है 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट माइनस 18 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 यानी कि 9d, तो d हो गया आपका 18 डिवाइड बाई 9, यानी कि सिंप्लीफाई करने पर सिंपली हो गया 2। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 3 वैल्यू गिवन है, मिसिंग टर्म ने फाइंड कर दिया। उसी सीक्वेंस में आपका है 5th टर्म। 5th पार्ट में 3 पार्ट लिए, बाकी के 2 पार्ट बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्टली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज। फर्स्ट टर्म an इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3.5 प्लस
एन की वैल्यू है यहाँ पे 105 -1 इंटू वैल्यू ऑफ डी गिवन है आपको 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो आपका ए एन बी हो गया कितना 3.5। कॉमन डिफरेंस उसका है ही नहीं है, तो इसका मतलब ए एन बी आपका हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। 3 पार्ट आपके मैंने करके दिखा दिए। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 2 पार्ट आप इजीली कर सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट इसका एक और कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है कि लास्ट टर्म। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, लास्ट टर्म, अब हमें इसी फॉर्मूले में लास्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी कि किसी एपी सीरीज का लास्ट टर्म। तो जब भी लास्ट टर्म यूज होगा उसको हम एल से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो एल की वैल्यू होगी उसे हम लास्ट टर्म को ए एन ही कंसीडर कर लेते हैं कि जो एनएफ टर्म है हमारा वही हमारा लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी आपका यही वाला यूज होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1? ओके, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट इसमें आपको गिवन एपी सीरीज गिवन है आपको। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आप ले लो और उसके अंदर क्वेश्चन आप देख सकते हो 10, 7, 4 सो ऑन। इस तरह से सीरीज चलती आ रही है। और फाइंड द 30th टर्म। तो देखो इसमें वही चीज पूछ ली उसने, मैंने बोला था पर्टिकुलर टर्म निकालना है, तो इसमें हमें फाइंड करना है A30th टर्म को हम लिखेंगे इस तरीके से, और ये हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पर 10 और डी हो गया 7 माइनस 10 यानी कि -3। अब हमें चेक नहीं करना, एपी गिवन है, डी फाइनल हो गया -3। अब आप स्टूडेंट आपको फॉर्मूला लिखना है, लेकिन यहाँ पर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 30? पुट कर देंगे सिंपली एन इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट A30 इक्वल टू ए मीन्स 10 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी। डी मीन्स है आपका -3। तो फाइनली हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 माइनस 87, और ये फाइनल आंसर हो गया आपका 77। अब आप देख लेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें सी ऑप्शन है, तो आपको लास्ट में पार्ट सी लिखना कंपलसरी है। ये बात मैं आपको क्लियर करूंगा बाद में भी कि जो क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं उन एमसीक्यू क्वेश्चन में सॉल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं होती। जो आपने आंसर लिखा है फाइनली बी और सी, मेन नंबर इसके होते हैं बोर्ड में। फिर भी आपको सिंप्लीफाई करके देखना है, यहाँ पर देखना है, लेकिन ये लास्ट में लिखना है कि आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल इस तरीके से फर्स्ट सेकंड पार्ट हो जाएंगे। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, और इसके सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पूरे एक्सरसाइज इजी है, आप ये मत समझो कि फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकंड पार्ट इजी है, ऑल पार्ट इसके इजी है, बस आपको ट्राई करके देखने हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर एक इस तरह से नंबर फिल करना है कि जो तीनों नंबर हमारे क्या हो जाने चाहिए, एपी में आ जानी चाहिए। तो क्यों, बिल्कुल सिंपल है। अगर सपोज आपको ये नंबर निकालना है, तो ये नंबर हमने लेट कर लिया, ये नंबर है मान लो आपका एक्स। अब कंडीशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस आपका एपी में सेम होता है। गिवन है ये एपी, गिवन टर्म्स है ये, और एपी में निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी क्या होता है आपका A2 माइनस A1, वो हमेशा इक्वल होता है A3 माइनस A2। तो इसमें अगर मैं ये अप्लाई करता हूं यहाँ पर, तो x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस एक्स, और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। x प्लस एक्स इक्वल टू 26 प्लस 2, तो 2x इक्वल टू 28 और x इक्वल टू 14। तो ये आपका आंसर आ गया 14, यानी कि आपको यहाँ पे 14 फिल करना है। तो ये हो गया आपका 2, 14 और 26। अब आप देख सकते हो कि तीनों टर्म एपी में है, क्योंकि मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा 12 और 26 से 14 को माइनस करूंगा तो 12। इस तरह से आपको नंबर फिल करना है। और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ये कोई फिक्स नहीं है, और भी मेथड है, लेकिन आंसर आपका 14 ही आएगा। इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करने हैं, जो कि इजीली आपके हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर, लेकिन मैं आपको 20 क्वेश्चन करने के लिए नहीं दे रहा हूं। पहले आपको फिनिश करने क्वेश्चन नंबर 10 तक, फिर उसके बाद में हम आगे के 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम लगेगी, डाउट लगेगी, मैं सॉल्व करूंगा उन क्वेश्चंस को। पहले आप ट्राई करेंगे। तो आपके होमवर्क में जाएंगे क्वेश्चन नंबर, आप होमवर्क लिख लो अपना
क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 10 तक। और 1 और 2 के पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो आपके 1 सेकंड में हो जाएंगे देखते ही। तो मेन जो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं वो 3 से 10 तक, जो क्वेश्चन की आपकी डाउट आएगी वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पर। तो ये आपको क्वेश्चन ट्राई करने को आपसे इजीली हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो सॉल्व कराए जाएंगे आपको। इसके बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल करने को दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक से। एग्जाम्पल नंबर 3 में करा चुका हूँ, 4 और 5 आपको 2 एग्जाम्पल ट्राई में दे रहा हूँ। पहले आप एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, फिर उसके बाद में आपको आगे के एग्जाम्पल्स करने के लिए दूंगा। तो अपने होमवर्क अच्छे से क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 to 10 और इसकी एक्सरसाइज है 5.2, ये आपको करनी है। और फिर उसके बाद में आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो ये जो मैं होमवर्क देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इन क्वेश्चन की मैं डाउट नहीं लूंगा, ये आपको ट्राई के लिए देता हूँ पहले, कि आप कोशिश करो कि आप इनमें से कुछ से कितने कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं उसको आपको सॉल्व कराऊंगा। इसका होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको करने अपने आप तो जैसे मर्जी, आप करने की कोशिश करो जितने आपसे हो पाते हैं। नहीं होंगे हम कराएंगे इन क्वेश्चंस को, उसकी आप कोई टेंशन ना लें। तो आपको यहाँ तक का ये सेकंड जो एक्सरसाइज है 5.2, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया है, nth टर्म, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो देखेंगे, वर्क करेंगे, तो आपको 100% चैप्टर क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।